नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दार्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं सर्वव्यापैकचिद्रूप सर्वोपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः। प्रवचन सार की 99 नंबर की गाथा प्रत्येक समय के परिणाम के उत्पाद व्यय की चर्चा इसमें चल रही है और गुरुदेव श्री के सम्यक प्रभा नाम के जो प्रवचन हैं पुस्तक उसमें से हम ले रहे हैं इसमें चर्चा। पेज नंबर निकाल लीजिए, 29 नंबर का पेज है पुस्तक का। 29 नंबर के पेज से नीचे का पैराग्राफ निकालिए। आज भगवान कैसे हैं, यहां से आ गया ना कि सर्वज्ञ, इन्वर्टेड कॉमा में लिखा है सर्वज्ञ यानी सर्व के ज्ञाता, सर्वज्ञ, ज्ञ मैंने ज्ञाता, सर्व के ज्ञाता, किसी में राग द्वेष या फेरफार करने वाले नहीं हैं। भगवान की भांति मेरे आत्मा का स्वभाव भी जानने का है। भगवान की भांति, गौरव नहीं आना चाहिए कि अपना स्वभाव कैसा है, कि भगवान का जैसा स्वभाव है वो भगवान का स्वभाव कैसा है कि जानने का स्वभाव है। क्योंकि आत्मा रूप से भगवान का आत्मा और हमारे आत्मा में कोई अंतर नहीं है ना। तो जैसा उनका स्वभाव है, स्वभाव मेरा भी वैसा है। इस प्रकार तू भी अपने ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा कर और पदार्थों में फेरफार करने की बुद्धि छोड़। जिसने अपने ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा की वह अस्थिरता के राग द्वेष का भी ज्ञाता ही रहा। ये एक नया पॉइंट कि देखो भगवान का तो ज्ञाता स्वभाव पूर्ण प्रकट हो गया और वहां तो राग द्वेष सर्वथा रहे ही नहीं, है ना। अपना द्रव्य स्वभाव भगवान जैसा, और जब आत्म स्वभाव की ऐसे द्रव्य स्वभाव की दृष्टि होकर पर्याय में ज्ञातापना प्रकट हुआ, तो ज्ञातापना प्रकट होने पर भी अभी पूर्णता नहीं होने से अस्थिरता के राग द्वेष होते हैं। अस्थिरता के राग द्वेष होते का मतलब क्या कि मिथ्यात्व और अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष तो ज्ञानी को होते ही नहीं। कोई ज्ञानी धर्मात्मा युद्ध के मैदान में खड़ा हो, है ना, और तीर पर तीर चला रहा हो, ऐसा हो सकता है? नहीं हुआ है ना। पांडव, रामचंद्र जी, लक्ष्मण जी वगैरह ये सब जितने भी थे, तो ये युद्ध के उस समय भी उनको अनंतानुबंधी संबंधी क्रोध मान माया लोभ नहीं थे। क्यों नहीं थे? क्योंकि ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा उस समय भी ज्ञानी को निरंतर वर्तती है। किसी समय ज्ञाता स्वभाव की श्रद्धा से च्युत हो जाए तो वो ज्ञानी नहीं रहेगा, है ना। तो वो उस काल में भी जो अस्थिरता का द्वेष आया, भरत जी ने बाहुबली पर चक्र चला दिया, तो उस समय भी अनंतानुबंधी का क्रोध नहीं था। वो क्रोध था, वो किस संबंधी क्रोध था? तो ज्यादा से ज्यादा उसकी मर्यादा अप्रत्याख्यान संबंधी क्रोध की मर्यादा थी, उससे ज्यादा नहीं। अनंतानुबंधी का क्रोध हो जाए तो फिर मिथ्या दृष्टि होने में टाइम नहीं लगेगा, है ना। और उसके सामने द्रव्यलिंगी मुनिराज को सामने रखो तो कोई चमड़ी खींच कर उसमें नमक भर दे और आंख का कोना लाल नहीं करे, माने जरा भी क्रोध परिणाम में नहीं दिखाई दे, तो भी जिनागम कहता है कि अनंतानुबंधी का क्रोधी है। क्यों? कि क्रोध की अभिव्यक्ति होना और नहीं होना
उसके आधार पर अनंतानुबंधी आदि का माप नहीं है। स्वभाव की आराधना और साधना के बल पर अनंतानुबंधी आदि कषाय का अभाव हुआ हो और स्वभाव की आराधना नहीं की हो और अनंतानुबंधी कषाय विद्यमान हो, जिसको अनंतानुबंधी कषाय का अभाव हुआ वो बाहर में युद्ध के परिणाम में वर्तता हुआ दिखता हो, और जिसके अनंतानुबंधी कषाय का अभाव नहीं हुआ वो अहिंसा महाव्रत का बाहर से निरतिचार पालन करता हुआ दिखता हो, तो भी उस युद्ध के मैदान में खड़े हुए जीव की अपेक्षा उस अहिंसा महाव्रत के पालन करने वाले मिथ्या दृष्टि को कसाई ज्यादा है, नहीं है? क्योंकि उसको तो 16 की 16 कसाएं पड़ी हैं, और ये युद्ध के मैदान में पड़ा हो तो भी 12 कसाएं हैं इसके पास। अनंतानुबंधी की 4 नहीं है ना, और फिर मिथ्या तो नहीं है साथ में, है ना? कसाई को जो खाद पानी देता है कि जिसके बल पर ये कसाएं फलती फूलती हैं, कि वे नहीं है। तो अब जो ज्ञानी को अस्थिरता की कसाय है, माने समझ लो अस्थिरता के जो राग देश हैं, माने अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संजलन संबंधी जो राग द्वेष हैं, तो क्या हुआ उनका? तो कहते हैं ज्ञानी तो उनका भी ज्ञाता रहा, उनका ज्ञाता है वो, कि ये मेरे करने से आते हैं, मैं इनका अभाव इसी समय कर दूं। भावना होने पर भी कर्तृत्व बुद्धि नहीं है। भावना तो है कि इसी समय राग का अभाव हो जाए, ये भावना अलग बात है, और उस भावना के अनुसार मैं इस पर्याय को इसी समय अभाव कर दूं, कि ऐसी पर्याय की कर्तृत्व बुद्धि ज्ञानी को नहीं है। वे तो उस होने वाले परिणाम के भी ज्ञाता हैं। इसलिए ज्ञानी कभी अधीर नहीं होते, अज्ञानी अधीर होता है। इतना समझते हैं तो छोड़ क्यों नहीं देते? लगाता है ना, गुरुदेव श्री पे तो बहुत आरोप लगे हैं, 19 बार सभा में प्रवचन किए तो मुनि क्यों नहीं हो गए? तो भाई मुनि हुए नहीं ना, क्योंकि अंदर से मुनिपना नहीं हुआ, इसलिए बाहर से नहीं हुए। अंदर से होता तो बाहर से भी हो जाते। उस जाति का कषाय का अभाव नहीं हो पाया तो नहीं हुए, उसमें क्या दिक्कत है? ज्ञानी कभी किसी को धोखा नहीं देते। तो अंदर में दशा ना हो और जगत में बाहर में वो दशा दिखा करके अपने को पुजवावे, इस तरह ज्ञानी किसी के साथ छल नहीं करते। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इसलिए ज्ञानी सहज दशा में जीते हैं। ऋषभदेव भगवान को 83 लाख पूर्व तक मुनिपना नहीं आया, तब किसी ने शंका नहीं उठाई कि इतने से तीर्थंकर होने वाले हैं 83 लाख पूर्व। और फिर वो इंद्र को व्यवस्था करनी पड़ी उनके वैराग्य की। हालांकि वो वैराग्य तो उसकी क्रम, उस पर्याय के क्रम में आना था, लेकिन इंद्र को भी विकल्प है कि ये महाराज तो दीक्षा ही नहीं ले रहे, पता नहीं धर्म का उद्योग कब होगा, हैं? सोचो जरा। नैमिनाथ के लिए कृष्ण जी को मायाचारी करनी पड़ी वैराग्य दिलाने के लिए। इनको पता लगा कि वैराग्य कैसे होगा, कि पशुओं के निमित्त से होगा, हैं? तो बारात जा रही थी तो पशु बांध दिए। नेमिनाथ जी ने पूछा क्या हुआ? कि महाराज आपकी बारात में किसी को विघ्न नहीं होवे, ये पशु इधर उधर घूमेंगे तो विघ्न होगा, तो इसलिए इनको बांध दिया, आपकी बारात आराम से चली जाए। तो उन्होंने कहा अच्छा, हमारी बारात के लिए सुचित घूमने वाले पशुओं को तुमने बांध दिया, वारे वाह जगत की स्वार्थ वृत्ति, है ना? हाँ, ऐसा भी आता है कि साहब वो तो तीर्थंकर के आपकी सभा, आपकी बारात में जो मांसाहारी, ये सब गप्पे हैं। तीर्थंकर की, एक सामान्य जैनी की बारात में भी कोई मांसाहारी नहीं जाता, तो तीर्थंकर की बारात में कोई मांसाहारी जावे, ये तो संभव ही नहीं है ना? वो खाली वो था कि जैसे भाई शाम का टाइम है, मान लो जो भी टाइम है, अब पशु तो घूमेंगे ना, उनको क्या है, छोड़ दोगे तो बारात में डिस्टर्ब नहीं करे, इसके लिए उनको बाड़ों में बांध दिया था। ये थी बात। तो ना ऐसे ऐसे हुए, क्यों नहीं आया? अरे भैया उसका क्रम है ना भैया। जिसने ऐसे ज्ञान स्वभाव को माना, उसी ने अनंत देव को माना, उसी ने आत्मा को माना, उसी ने गुरु को माना तथा शास्त्र को माना, उसी ने 9 पदार्थ को माना, उसी ने 6 द्रव्यों को माना, उसने वर्तमान अंश को माना। इसी का नाम सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान है। कहने का अर्थ क्या हुआ? कि जिसने ऐसा स्वीकार किया,
सच में देव गुरु धर्म और जैन दर्शन के तमाम सिद्धांत, 6 द्रव्य और 9 पदार्थ 7 तत्व में क्या आ गया कि सारे सिद्धांत आ गए जैन धर्म के, बाकी क्या बचा है ना, वो माना। अब देखो, जानना आत्मा का स्वभाव है, बस जानना ही आत्मा का पुरुषार्थ है, स्वभाव है यही। और पुरुषार्थ क्या है कि जानना ही पुरुषार्थ है। हम किसको मानते हैं पुरुषार्थ, किसमें मानते हैं हम उछल कूद की, हम वजन उठाया, हमने इतना किया, हाँ ऐसा करो, इतना करो, ये सब क्या है, ये पुरुषार्थ है कि पुरुषार्थ के नाम पर कलंक है ये सब। पुरुषार्थ क्या है कि ज्ञान में स्थिर हो जाना, माने जानना ही पुरुषार्थ है, बस जानना ही। इसका मतलब क्या, बस जानना ही, माने ज्ञान में ही स्थिर हो गया, जानन, तो बस इसी का नाम पुरुषार्थ है, वही आत्मा का धर्म है, उसी में मोक्ष मार्ग और वीतरागता है। अनंत सिद्ध भगवंत भी प्रति समय पूर्ण जानने का ही कार्य कर रहे हैं। सिद्धों के पास क्या काम है बोलो, सिद्धों को द्रव्य संग्रह में निकम्मा कहा है, निकम्मा। अपने यहां लोक में किसी को निकम्मा कहते हैं तो कैसे मेरे को गाली दे रहा है। निकम्मा माने सर्व प्रकार के कर्म और कर्तत्व से रहित हैं सिद्ध परमात्मा। निकम्मा 8 गुणा किंचित, ऐसा आता है ना द्रव्य संग्रह में गाथा आती है ना। हाँ, जानना ही कर्म है। अगर कर्म के नाम पर कहना हो तो जानना ही उनका कर्म है। कर्म माने कार्य, वही कार्य सिद्ध भगवान प्रति समय वही कार्य कर रहे हैं। ज्ञान में स्व पर दोनों गए हैं। क्या कहा, ज्ञान में कौन गए, ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक। अब ज्ञान का जो स्वभाव स्वपर प्रकाशक है वो स्वभाव किधर है, ज्ञान में है कि ज्ञान से बाहर है, ज्ञान में। तो स्व प्रकाशक तो ज्ञान में और पर प्रकाशक पर पदार्थ में, ऐसा नहीं है। स्वपर प्रकाशक रूप ज्ञान का स्वभाव है और वो ज्ञान का स्वभाव ज्ञान की मर्यादा से, ज्ञान की परिणति से कभी बाहर नहीं होता। इसलिए पर प्रकाशक कहने में भी भ्रमित नहीं होना। ज्ञान का स्वपर प्रकाशक अपना स्वभाव है और वो स्वपर प्रकाशक 2 स्वभाव नहीं है। स्वपर प्रकाशक एक अखंड स्वभाव है, निश्चय से स्वपर प्रकाशक स्वभाव है। समझ में आ गया नहीं आ गया। पर को जानना माने ज्ञेय की सापेक्षता लेकर के ये कहना कि इसको ज्ञान ने जाना, ये पर को जानना कहना व्यवहार है। वास्तव में स्वपर प्रकाशक स्वभाव वो तो ज्ञान का अपना निश्चय स्वभाव है। ज्ञान ज्ञाता है ऐसा जाना, वहां ज्ञान भी स्वज्ञेय हुआ। ज्ञान ज्ञाता है, ज्ञान जानने वाला है, तो बस ज्ञान भी स्वज्ञेय हो गया। ज्ञान को रागादि का कर्ता माने या बदलने वाला माने तो उसने ज्ञान के स्वभाव को नहीं जाना, स्वयं अपने को स्वज्ञेय नहीं बनाया, इसलिए उसका ज्ञान मिथ्या है। मैंने कब तक ज्ञान मिथ्या है कि जब तक ज्ञान को यानी आत्मा को स्वज्ञेय नहीं बनावे, आत्मा को स्वज्ञेय के रूप में नहीं जाने, नहीं बनावे। माने ये मैं हूं, आत्मा ये मैं हूं, ऐसा उसको स्वज्ञेय नहीं बनावे तो उसका नाम मिथ्या है। वस्तु के समस्त परिणाम अपने अपने समय में सत्य है, ऐसा कहते ही अपना स्वभाव ज्ञायक है, ऐसा उसमें आ जाता है। देखो अब इस गाथा के बाद अब ये एक पैरा छोड़ दीजिए, इसके बाद देखो कि अब प्रत्येक समय के वर्तमान परिणाम को लेकर उसमें उत्पाद वे द्रव्यपना बतलाते हैं। पहले समग्र परिणामों की बात थी, अब एक ही परिणामों की बात है। फिर अंत में परिणामी द्रव्य की ही बात लेकर द्रव्य उत्पाद वे द्रव्य बताएंगे। बहुत माने इतना गजब का है ये जो पैरा है। इसके बाद वाला पैरा ये भी गाथा का पैरा है, अपन ने पढ़ लिया था। इसके बाद वाला लीजिए, असंख्य प्रदेशी आत्मा का कोई भी एक प्रदेश लो तो वह प्रदेश क्षेत्र अपेक्षा से पूर्व प्रदेश के वे रूप है, स्वयं अपने क्षेत्र के उत्पाद रूप है और अखंड क्षेत्र की अपेक्षा से वही द्रव्य है। यह दृष्टांत है। इसी प्रकार इस सिद्धांत पे वजन देना अपने को, अनादि अनंत प्रवाह क्रम में वर्तमान प्रवर्तित कोई भी एक परिणाम पूर्व के परिणाम के वे रूप है, तत्पश्चात के परिणाम की अपेक्षा से उत्पाद रूप है
और पहले पीछे का भेद किए बिना संपूर्ण प्रवाह क्रम के अंश रूप से देखें तो वह परिणाम द्रव्य रूप है। इस प्रकार प्रत्येक परिणाम में उत्पाद व द्रव्य है। समस्त परिणामों के उत्पाद व द्रव्य की बात ली, तब अपने अपने अवसर में, इस शब्द पर वजन है यहां पे, ऐसा कहकर उस प्रत्येक का स्वतंत्र स्वकाल बतलाया था और यहां एक परिणाम की विवक्षा लेकर बात करने से उन शब्दों का प्रयोग नहीं किया, क्योंकि अनंत परिणामों की बात करेंगे ना, तो अनंत परिणामों की बात करेंगे तो कहेंगे सब परिणाम अपने अपने अवसर में होते हैं। लेकिन जब एक परिणाम की बात कर रहे हैं तो उस अवसर में तो वो खड़ा ही है, इसलिए वो शब्द का वहां पर प्रयोग नहीं किया। ये गुरुदेव श्री कहना चाह रहे हैं, क्योंकि वर्तमान एक ही परिणाम लिया, उसी में उसका वर्तमान स्वकाल आ गया। बहुत सारे परिणाम लेंगे ना तो ये अपने अपने अवसर में। लेकिन जब हम एक ही परिणाम को विषय कर रहे हैं अभी, तो एक ही परिणाम को विषय कर रहे हैं, तो जिस परिणाम को विषय कर रहे हैं वो परिणाम उसके स्वकाल का सतह, ये उसमें बात आ जाती है। वर्तमान वर्तने वाला परिणाम पूर्व परिणाम के अभाव रूप ही है, इसलिए पूर्व के विकार का अभाव करूं यह बात नहीं रहती। क्यों नहीं रहती? क्योंकि पूर्व के विकार का अभाव करके ही नई पर्याय प्रकट हुई। तो पूर्व के परिणाम का अभाव, पूर्व के विकार का अभाव करना है या पूर्व के विकार का अभाव हुआ तभी यह पर्याय आई है। क्या हुआ है? 9 नंबर की पर्याय में विकार था, अभी 10 नंबर की पर्याय आ गई। अब कोई उस 9 नंबर की पर्याय के विकार का वजन लेकर के घूम रहा है, अरे मुझे तो अभी इतने विकार का अभाव करना है। अरे अभाव करना है कि हो गया? इस समय की पर्याय में तू स्वतंत्र विकार करे वो अलग बात है, लेकिन पूर्व का कोई विकार तेरे साथ में नहीं है। कहने का मतलब क्या कि एक समय के मिथ्यात्व से अधिक किसी जीव के पास मिथ्यात्व नहीं है, एक समय के राग से अधिक किसी जीव के पास राग नहीं है, एक समय के द्वेष के अतिरिक्त किसी जीव के पास द्वेष नहीं है ज्यादा। एक समय मैंने मिथ्यात्व का परिणाम हो, राग का परिणाम हो, द्वेष का परिणाम हो, पुण्य का परिणाम हो, पाप का परिणाम हो, पूर्व काल का कोई परिणाम वर्तमान नहीं है। इसलिए पूर्व काल के परिणाम का मुझे अभाव करके शुद्ध होना है। कहते ये बात खत्म, क्योंकि तेरे पास अगर विकार भी है तो वो वर्तमान है। नया विकार भी अगर खड़ा किया है, नया मिथ्यात्व भी खड़ा किया है तो वो वर्तमान है। पूर्व काल का मिथ्यात्व वर्तमान नहीं है, वो तो गया। और अपन लोग क्या करते हैं? अपन लोग यही तो करते हैं, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था। मैंने भूतकाल की बात को याद कर करके वर्तमान बिगाड़ते हैं और भविष्य को बिगाड़ने के बीज रखते हैं ना। बहुत से लोग कहते हैं, कई लोग मिलते हैं। एक बार छिंदवाड़ा गया था, छिंदवाड़ा में अपने वो वकील साहब थे ना, हाँ, तो वो एक ही बात, वो रोजाना मेरे से एक ही बात कहे। हाँ ठीक है, नाम से क्या मतलब है। अभी वो एक ही बात कहे, अरे भैया हमने तो कुछ नहीं किया, इतने साल सोनगढ़ भी जाते थे, गुरुदेव का भी बहुत सुना, बाबूजी का भी बहुत सुना, ये भी किया, इतनी कॉपियां लिखी, इतना ये सब किया, वो किया, लेकिन हमने कुछ नहीं किया, अपनी आत्मा का कुछ नहीं किया, अभी कुछ नहीं किया। 1-2 दिन तो मैंने कहा ठीक है, बुजुर्ग आदमी है, थोड़ी लिहाज करो इनकी, कुछ मत बोलो इनको। फिर दूसरे तीसरे दिन मैंने बोला, मैंने कहा भाई जी एक बात बताओ, अभी तक तो मैंने कुछ नहीं किया, तो मैंने अभी तक तो कुछ भी किए बिना काल गंवा दिया, और वर्तमान में क्या करके काल गंवा रहे हो कि भूतकाल में मैंने अपना कुछ नहीं किया। ये सोच करके वर्तमान में, भूतकाल की बात सोच करके वर्तमान को भी गंवा रहे हो। अरे नहीं किया तो हो गया ना उसका प्राग भाव, कब तक लेकर के बैठे रहोगे उसको? नहीं किया तो अब जो नहीं किया उसका तो किया होगा नहीं, क्योंकि भूतकाल का परिणाम तो अब आने वाला नहीं है, जो बीत गया सो तो बीत गया। अब भूतकाल के परिणाम को वर्तमान में याद करके और भूतकाल के उस परिणाम में मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया, अपनी आत्मा का हित नहीं किया, तो मैंने कहा ये सोच करके तुम वर्तमान में कौन सा आत्मा का हित कर रहे हो? वर्तमान में भी अहित ही कर रहे हो, है ना। तो जो हो गया उसको भूल जाओ,
वर्तमान में आत्म स्वभाव की सन्मुखता का प्रयत्न शुरू करो। ये एक जिनागम का सूत्र है। भूतकाल सपना है, भविष्य काल कल्पना है और वर्तमान काल अपना है। बस ये 3 बिंदुओं पर जियो, है ना। तो कहते हैं कि ये बात नहीं रहती और मैं वर्तमान में सतरूप हूं, उसमें भी फेरफार करना नहीं रहता। जो वर्तमान पर्याय हो गई सतरूप है, अब उसमें तुम क्या बदलोगे, तो वो भी हो गई। चलो, ऐसा समझने पर भूतकाल में कुछ करना नहीं, वर्तमान सत्य है, उसमें कुछ बदल नहीं सकता। तो ये समझ होने पर मात्र वर्तमान परिणाम की दृष्टि से परिणाम और परिणामी की एकता होने पर सम्यक्त्व का उत्पाद होता है। ऐसा समझा, ऐसा ज्ञान में निर्णय लिया कि वही वर्तमान परिणाम उस परिणामी द्रव्य के सन्मुख हो गया, खत्म हो गया काम, सम्यक्त हो जाता है, सम्यक्त का उत्पाद होता है। उसमें पूर्व के मिथ्यात्व का व्यय है ही। अब पूर्व कौन सा मिथ्यात्व का नया व्यय करना है? मिथ्यात्व को दूर नहीं करना पड़ता। किसी भी परिणाम को मैं नहीं बदल सकता, मात्र जानता हूं ऐसा मेरा स्वभाव है। इस प्रकार ज्ञान स्वभाव की प्रतीति में सम्यक्त परिणाम का उत्पाद और उसी में मिथ्यात्व परिणाम का व्यय है ही। कितना निर्भर है। अपन तो अभी ज्यादा हो गया ना, अभी क्या, अभी मिथ्यात्व का अभाव करना है। हम शुरुआती नास्ती से करते हैं। कहां से शुरुआत, कहां से करते हैं अपन लोग? इसका अभाव करना है। अभाव क्या करोगे? तो अगले समय में अभाव हो ही जाने वाला है। ये द्रव्य पर्याय की व्यवस्था का जहां निर्णय किया और ज्ञाता स्वभाव की ओर वो परिणाम झुका, हो गया अभाव। क्या अभाव करना है? कौन सा? क्यों मिथ्यात्व का वजन भी अपने माथे पे लेके घूमना? अरे अनादिकाल का मिथ्यात्व, किसने कहा अनादिकाल का मिथ्यात्व? अनादि से है लेकिन अनादि का नहीं है। अंतर है। क्या कहा? अनादि से है, एक एक समय करके अनादि से है, लेकिन अनादि का नहीं है कोई मिथ्यात्व परिणाम, कोई विकार अनादि का नहीं है। आगे ना, इसलिए मिथ्यात्व को दूर करूं और सम्यक्त प्रकट करूं, यह बात ही नहीं रहती। कितना हल्का फुल्का कर दिया, बोलो अभी। अब इससे हल्का फुल्का कोई धर्म होगा? जहां ऐसी बुद्धि, वहां उस समय का सत परिणाम स्वयं ही सम्यक्त के उत्पाद रूप और मिथ्यात्व के वे रूप है। अब बोलो क्या करना है? और एक दूसरे के साथ संबंधित परिणामों के अखंड प्रवाह रूप से वह परिणाम द्रव्य है। एक दूसरे के संबंधित जो अभी बताई थी ना, वृत्ति समूह, वृत्ति प्रवाह है ना उसका। इस प्रकार प्रत्येक परिणाम उत्पाद व और द्रव्ययुक्त सत्य है। जिस प्रकार वस्तु सत्य है, उसी प्रकार उसका वर्तमान भी सत्य है। वस्तु के त्रिकाली प्रवाह में प्रत्येक समय का अंश सत्य है। वर्तमान समय का परिणाम पूर्व के कारण नहीं है, किंतु पूर्व के अभाव से ही अपने रूप से सत्य है। बहुत ज्यादा कोई कठिन काम नहीं है ये। इससे इस बात की सिद्धि तो होती है कि नहीं, कि ये धर्म करना, सम्यक तो करना, ये कोई बहुत कठिन काम नहीं है। क्योंकि अनादि के मिथ्यात्व को नहीं पछाड़ना है। कह रहे पछाड़ना ही नहीं है। हम तो अपने स्वरूप में आ गए। अब तो मिथ्यात्व का क्या होगा? कि तुम्हें क्या चिंता उसकी है? अपने स्वरूप में आ गए, अभी मिथ्यात्व का क्या हुआ? कि क्या तुम्हें क्या करना है उसका? सम्यक्त का उत्पाद हो गया, मिथ्यात्व का क्या हुआ? गया, उससे क्या लेना देना है? वह वर्तमान अंश पर से नहीं किंतु अपने से है। कोई भी अंश, कोई भी पर्याय। अभी तो अपनी समस्या, एक समस्या थोड़ी अपने जीव को। अमुक साधन तो चाहिए ना, ऐसा तो होना चाहिए ना, ऐसा तो करना पड़ेगा ना। इतने इतने झंझट अपन लोगों ने अपने माथे में घुसा रखे। कुछ नहीं है, सीधी ये वस्तु। गुरुदेव बोलते ना, क्या सीधा पहले में पहले आत्मा को जानो।
मार्ग बहुत सरल है, कठिन नहीं है, जटिल नहीं है। प्रत्येक समय का वर्तमान अंश निरपेक्ष रूप से अपने से ही उत्पाद व द्रव्य रूप सत है, द्रव्य सत है। बोलो, निरपेक्ष रूप से, किसी की अपेक्षा नहीं उसे। समय दर्शन हुआ कि साहब वो दर्शन मोहनी का अभाव, अरे होना होगा, हो जाएगा। हमें दर्शन मोहनी की ओर देखना है कि आत्मा की ओर देखना है? आत्मा की ओर देखने से समय दर्शन होगा कि दर्शन मोहनी की ओर देखने से होगा? बोलो, दर्शन मोहनी की ओर से ओर देखेंगे तो मिथ्यात्व होगा। कर्म की ओर देखना मैंने कर्म की ओर नजर, यानी कर्म, बस हो गया काम। कर्म की तरफ नजर है तो कर्म के लक्ष्य से जो परिणाम होते हैं वो होंगे। कर्म के लक्ष्य से कभी भी स्वभाव परिणाम नहीं होते। क्यों देखना कि उसका अभाव नहीं हुआ तो तुम्हें चिंता नहीं करनी। प्रकृति की व्यवस्था इतनी सुनिश्चित है कि इधर जीव को मिथ्यात्व परिणाम हुआ, उधर दर्शन मोहनी कर्म में कर्म का उपशम क्षय अथवा क्षयोपशम अपने आप होता है, किए बिना होता है। कि नहीं हो तो कि आज तक ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि साहब तीर्थंकर भगवान, अनंत भगवान मोक्ष में जाने लगे और 4 आघाती कर्म का नाश ना हो तो। अरे इतनी सुंदर व्यवस्था कि मान लो आयु कर्म है भगवान का, 4 कर्म होते हैं ना, तो आयु कर्म है और आयु कर्म के अलावा 4 आघाती कर्मों में और कौन कौन से हैं? नाम, गोत्र और वेदनी कर्म। समझ में आ गया? अब उन नाम, गोत्र और वेदनी कर्म की स्थिति आयु कर्म से अधिक हो, मान लो, कभी ऐसा हो सकता है ना? कर्म की स्थिति पड़ी थी पहले, तो आयु कर्म की स्थिति तो कम है और बाकी के कर्मों की स्थिति अधिक है, तो क्या होगा कि केवली समुद्घात होकर के उन कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाएगी और उसमें भगवान को कुछ नहीं करना पड़ेगा। ये सारा ऑटोमेटिक सिस्टम है। नहीं तो भगवान आयु कर्म के बराबर उनकी स्थिति आ जाती है अपने आप। केवली समुद्घात होता है तो काय के लिए होता है केवली समुद्घात? इसलिए तो होता है। तो केवली भगवान को 3 लोक में घूमने का कोई शौक चढ़ा है क्या? क्या होता है? ये एक प्रक्रिया है। ये कर्म की स्थिति आयु कर्म के बराबर आ जाती है। अब बोलो भगवान ने क्या किया? उसने, भगवान ने कुछ नहीं किया, ये सहज प्रक्रिया के तहत हुआ। ऐसे ही यहां हमें कर्म में कुछ नहीं करना है, क्योंकि कर्म में हम कुछ कर ही नहीं सकते। पंडित टोटामल जी ने लिखा, पुद्गल कर्म में आत्मा का कुछ भी कर्तव्य तो नहीं है, वो तो पुद्गल की शक्ति है। देखो, सर्वज्ञ के अतिरिक्त वस्तु स्वरूप का ऐसा वर्णन अन्यत्र नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि सर्वज्ञ के अलावा जानेगा कौन? अनंत गुण है, किसने बताया? पूछ, जितने दर्शनों के ग्रंथ हैं पढ़ लो, अनंत गुणों की बात अगर किसी ग्रंथ में आ जाए बता देना। सच्चाई क्या है कि अपन लोगों को अपने दर्शन की महिमा नहीं आती है। अरे और भी तो बात आत्मा की इतनी बढ़िया करते हैं। क्या बात बढ़िया करते हैं? जिनके मत में सर्वज्ञ नहीं है वो कदाचित आत्मा की बात करता हो तो भी उसकी बात मान्य नहीं है, तो है ही नहीं उसके मत में। किसके आधार पे बात करता है वो? भाई तू क्या करेगा? जगत के तत्व सत्य हैं, उनकी पहली पर्याय के कारण भी दूसरी पर्याय नहीं होती, तब फिर तू उसमें क्या करेगा? कितना गजब का सिद्धांत कहते लोग कि ये पहली पर्याय के कारण दूसरी पर्याय नहीं होती। एक पर्याय का दूसरी पर्याय में भी अभाव है, अपनी ही पर्याय में, अपने ही द्रव्य की एक पर्याय का दूसरी पर्याय में अभाव है। तो अपनी ही द्रव्य की पहली पर्याय के कारण दूसरी पर्याय नहीं होती, तो तू जगत के पदार्थों का क्या करेगा? तेरी पर्याय के कारण तेरी अगली पर्याय नहीं होती। अभाव में से भाव की उत्पत्ति नहीं होती। अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय को उपादान कारण कहा ना? अनंतर पूर्व क्षणवर्ती पर्याय दूसरे नंबर में उपादान कारण कहा ना उसे, है ना? वो तो किसका अभाव करके कार्य होना है ये बताने के लिए वो कथन है। उस अभाव में से कार्य आएगा, अभाव में से भाव की उत्पत्ति होगी, कि ये 3 काल में जिनेंद्र का सिद्धांत नहीं है। ख्याल में आ गया?
तू तो मात्र ज्ञाता रह, इसके अतिरिक्त दूसरा कुछ मानेगा तो वस्तु में तो कुछ फेरफार नहीं होगा, किंतु तेरा ज्ञान मिथ्या होगा। तेरा ज्ञान मिथ्या होगा, तेरी मान्यता के अनुसार वस्तु में कोई परिवर्तन नहीं होगा, तेरा ज्ञान मिथ्या होगा। तो अभी अपने ज्ञान को मिथ्या करना हो तो जैसा मानना है वैसा मान, और अपने ज्ञान को सम्यक करना हो तो जैसा वस्तु है वैसा मान। वस्तु का वर्तमान अंश सत है। इस प्रकार यहां तो वर्तमान के प्रत्येक समय के परिणाम को सत्य सिद्ध करना है। द्रव्य के आधार से अंश है, यह बात इस समय नहीं लेना है। क्या कहा? क्या कहा? कि द्रव्य के आधार से पर्याय है, तो ये बात अभी नहीं करना है हमको। अभी तो हम पर्याय के आधार से है। एक एक समय के परिणाम को सत्य कहा ना, इसका मतलब क्या हुआ कि उस पर्याय का कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान और अधिकरण, वो पर्याय स्वयं है। पर्याय के सत्यपने को सिद्ध करना है। तो पर्याय का सत्यपना कब सिद्ध होगा? कि पर्याय का कर्ता कौन? कि पर्याय का कर्ता पर्याय, कि पर्याय स्वयं प्राप्त होती है पर्याय को, उस पर्याय को वो पर्याय प्राप्त हुई, इसलिए वही पर्याय कर्म। पर्याय ने किस साधन से पर्याय को किया? कि पर्याय ने उस पर्याय रूप साधन से ही पर्याय को किया। करण पर्याय ने किसके लिए पर्याय की? कि उस पर्याय ने पर्याय के लिए पर्याय की। पर्याय ने किसमें से पर्याय की? कि उस पर्याय ने उस पर्याय में से ही पर्याय की। और पर्याय ने किसके आधार से पर्याय की? कि पर्याय ने पर्याय के आधार से पर्याय की। अभी यह सिद्ध करना है। अभी द्रव्य से पर्याय हुई कि ये सिद्ध नहीं करना, क्योंकि द्रव्य से पर्याय हुई तो एक सत्य से दूसरे सत्य को की सिद्धि माननी पड़ेगी, है ना? हाँ, पर द्रव्य से पर्याय नहीं हुई, ध्यान से सुनना। अभी पर द्रव्य से पर्याय नहीं हुई तब कहेंगे द्रव्य में से पर्याय आती है। दो द्रव्यों की भिन्नता बतानी हो तब द्रव्य में से पर्याय आती है, यह बात बोली जाएगी। और द्रव्य पर्याय माने त्रैकाली सत्य और वर्तमान सत्य, दो सत्य की स्वतंत्रता सिद्ध करना हो तो पर्याय अपने सट कारक के परिणमन से होती है। आ गया? और इस संबंध में प्रवचन सार की 16 नंबर की गाथा है, स्वयंभू वाली गाथा है, ठीक है? और उस स्वयंभू नंबर की वाली गाथा पर गुरुदेव श्री का बहुत गजब का, बहुत मार्मिक सट कारक से पर्याय होती है, इस बात को जबरदस्त तरीके से सिद्ध करने वाला प्रवचन है, वो सुन सकते हैं। यदि द्रव्य के कारण पर्याय का सत्पना हो तब तो सभी परिणाम एक समान ही हो। क्यों? देखो कितनी गजब का न्याय दिया। क्या कहते? द्रव्य के कारण पर्याय होते हैं, हम ये मान लेवे तो द्रव्य शुद्ध है, द्रव्य पूर्ण है ना? पर्याय में अशुद्धता क्यों है? परिणाम में अशुद्धता क्यों है? द्रव्य के कारण पर्याय होती है ना। अगर ऐसा ही सर्वथा नियम हो और पर्याय उस समय का स्वतंत्र सत्य ना हो तो प्रश्न खड़ा यह होता है कि द्रव्य शुद्ध है, पर्याय अशुद्ध क्यों? एक। दूसरा प्रश्न कि द्रव्य जिस समय सम्य दर्शन होता है तो द्रव्य के जितने परिणाम हैं, अनंत गुणों की सारी परिणतियां एक साथ द्रव्य का आश्रय करती है, एक साथ द्रव्य स्वभाव के सन्मुख होती है। सर्व गुणांश तेज समकित आया कि नहीं है? शास्त्र में आता है ना, सर्व गुणांश तेज समकित, सब गुणों के निर्मल परिणमन हो जाता है। तो प्रश्न ये कि अगर द्रव्य पर्याय का दाता है, द्रव्य से पर्याय होती है, तो जिस समय सम्यक दर्शन के काल में अनंत गुणों की पर्याय द्रव्य के सन्मुख हुई, क्या कारण है कि सम्यक दर्शन यानी श्रद्धा गुण की पर्याय उसी समय पहली बार में पूरी हो गई? ज्ञान 13वें गुणस्थान में पूर्ण होगा, चारित्र 12वें गुणस्थान में पूर्ण होगा, योग की शुद्धता 14वें गुणस्थान में होगी। क्यों? श्रद्धा ने ज्यादा आश्रय लिया है और ज्ञान ने कम आश्रय लिया, ऐसा थोड़ी है। फिर द्रव्य ने ऐसा पक्षपात क्यों किया?
कि श्रद्धा को तो एक ही झटके में पूरा कर दिया और ज्ञान को कह के भाई तू 13वें गुणस्थान तक तेरे को ठहरना पड़ेगा। बोलो ये क्यों? इसका अर्थ यह होता है कि द्रव्य की सन्मुखता होती है और परिणाम का अपना उत्पाद का सतपना होता है। परिणाम अपने उत्पाद रूप सत से परिणमता है। बस इतना है कि द्रव्य की सन्मुखता हो, द्रव्य की और उस परिणाम का मुख है, द्रव्य की सन्मुखता है, इसलिए द्रव्य शुद्धता का दाता है ऐसा बोला जाता है। सच में द्रव्य भी पर्याय का दाता नहीं है। योग सार प्रावर्त अमित गति आचार्य का एक ग्रंथ है, बहुत अच्छा मार्मिक और समय सार की शैली में लिखा हुआ ग्रंथ है, बहुत गजब का ग्रंथ है। उसमें लिखा द्रव्य भी पर्याय का दाता नहीं है। नहीं होता लगाओ ना हिसाब किताब, ये क्यों नहीं शुद्धता हुई? क्यों चौथे गुणस्थान में सम्य दर्शनी क्यों पूरा होगा? श्रद्धा गुणी क्यों पूरा होगा, बाकी के गुण क्यों नहीं? उन पर्यायों की जिसी जैसी शुद्धता रूप परिणमने की योग्यता थी तद अनुसार वे परिणाम अपने सट कारक से शुद्धता रूप परिणमे हैं। सम्यक पना तो सब में आया, लेकिन पूर्णता एक साथ सब में नहीं आई, जबकि द्रव्य पूरा है और उन परिणामों ने भी उस द्रव्य का आश्रय लिया है। इससे भी उन परिणामों की स्वतंत्र अस्तित्व की सिद्धि होती है। एक ज्ञानी को सम्यक दर्शन होने पर उसी भव में मोक्ष, एक ज्ञानी को सम्यक दर्शन होने पर 10-10 भव लग रहे हैं, एक ज्ञानी को 3 भव में मोक्ष, और एक ज्ञानी सम्यक का अभाव करके मिथ्यात्व में जा आकर के निगोद आदि में घूम करके अर्धपुद्गल परावर्तन के बाद मोक्ष जाता है। क्यों? अब लगाओ क्यों, ऐसा क्यों हुआ? जब द्रव्य का आश्रय लिया, द्रव्य परिणाम का दाता है, तो क्यों हुआ ऐसा? फिर ये व्यवस्था क्या है? एक ज्ञानी स्वरूप में स्थिरता करता है तो अंतर्मुहूर्त में स्थिर, अंतर्मुहूर्त की स्थिरता का केवल ज्ञान का काल है 48 मिनट में स्थिरता करो तो केवल ज्ञान ले लोगे। एक ज्ञानी 48 मिनट में केवल ज्ञान ले लेता है। एक ज्ञानी स्वरूप स्थिरता का पुरुषार्थ किया 1000 साल लगे, एक ने पुरुषार्थ किया 1 साल लगा। अंतर्मुहूर्त लगातार स्वरूप स्थिरता का। बोलो क्यों ऐसा हुआ? द्रव्य से परिणाम आता हो तो स्वरूप की स्थिरता की तो अंतर्मुहूर्त में सबको पूरी होनी चाहिए ना, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। भरत जी को अंतर्मुहूर्त का काल अंतर्मुहूर्त में पूरा किया उनने, आदिनाथ ने 1000 साल लगाए अंतर्मुहूर्त की लगातार स्थिरता के लिए। केवल ज्ञान तो उनको भी अंतर्मुहूर्त में ही हुआ है, लेकिन वो अंतर्मुहूर्त कब आया? भरत भगवान आदिनाथ को 1000 साल लगे, बाहुबली को 1 साल लगा। क्यों? कि ये परिणामों की स्वतंत्रता को बताता है कि द्रव्य से नहीं होता, द्रव्य से होता है। ये अपेक्षित कथन है, ये किसी अपेक्षा से किया गया कथन है, पर से नहीं होता, इस अपेक्षा से किया गया कथन है। निरपेक्ष पहले सिद्धि करो, कार्य किसी भी कार्य की पहले निरपेक्ष सिद्धि करो, माने उस कार्य का कर्ता, उस परिणाम का कर्ता निश्चय से द्रव्य है, निश्चय से परिणाम है, परिणाम से होता है। ये परिणाम का कर्ता कर्म संबंधी निश्चय, और परिणाम द्रव्य से होता है। ये परिणाम का कर्ता कर्म संबंधी सद्भूत व्यवहार, और परिणाम अन्य से होता है, माने निमित्त की ओर से परिणाम का कथन आया। मिथ्यात्व कर्म के उदय से मिथ्या दर्शन का परिणाम हुआ, कि ये परिणाम का असद्भूत व्यवहार नय का कथन किसका? जिस ज्ञानी ने परिणाम की निरपेक्ष सिद्धि पहले की हो उसका। निरपेक्ष सिद्धि करने के बाद परिणाम से होता है, ये निरपेक्ष सिद्धि करने के बाद द्रव्य से परिणाम होता है, ये कहोगे तो ज्ञानी का वह वचन सद्भूत व्यवहार कहलाएगा। अरे ज्ञानी निमित्त की ओर से भी बोले कि इस कर्म के कारण राग हुआ, ये परिणाम का कथन ज्ञानी निमित्त की ओर से भी कर्ता कर्म की भाषा में करे, तो भी ज्ञानी का वो कथन असद्भूत व्यवहार कहलाएगा। क्यों? क्योंकि वो कथन वैसा करता है और अभिप्राय वैसा नहीं है।
अज्ञानी भाषा निमित्त की बोलता है, अभिप्राय कर्ता कर्म का है। ज्ञानी कदाचित कर्ता कर्म की भाषा भी बोले, लेकिन अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुरूप है। इसलिए पहले निरपेक्ष सिद्धि, उसके बाद सापेक्षता का ज्ञान। सापेक्षता में दो तरह का, उस परिणाम का त्रिकाली उपादान से सापेक्षता देखना और उस परिणाम की निमित्त से सापेक्षता देखना। निमित्त से सापेक्षता देखना ये असद्भूत व्यवहार, त्रिकाली उपादान से सापेक्षता देखना ये सद्भूत व्यवहार, और परिणाम की परिणाम से सापेक्षता माने निरपेक्षता देखना। परिणाम की परिणाम सापेक्ष है, अर्थात निरपेक्ष है, ये भी अन्य की अपेक्षा नहीं है, ये कथन है। बाकी तो परिणाम सापेक्ष है। सापेक्ष माने वो परिणाम स्वयं परिणाम से, उस समय के जन्म क्षण से, उस समय के सटकारक के परिणमन से हुआ है, यही परिणाम के संबंध में निश्चय है। इतनी बात समझनी पड़ेगी। बस ये बात हो गई, पूरे हो गया अपना। देखो, इसलिए द्रव्य के कारण परिणाम सत है ऐसा न लेकर प्रत्येक समय का परिणाम सत है, द्रव्य ही उस वर्तमान परिणाम से वर्तता हुआ सत है ऐसा लिया है। प्रवाह का ये बाद में अपन इसका और देखेंगे, थोड़ा इसमें और थोड़ी सूक्ष्मता एक दो बिंदुओं की है, वो अपन बाद में और देखते हैं।